नमाज में ले आया हो? नमाज से कर रहा है। नारेबाजी करके ना भाई देना देख लियो। वही फोटो लीजिएगा आप। और फिर ये जो कितनी है 37,75,000 की, ये इसमें पैर में लग गई, दिखाइए। कोई बात वोडाफोन कंपनी के हैं जितने भी, मैं तो इसी के चक्कर मारे गई, मैं तो कंपनी को बताऊँगी, मुझे क्या मतलब। मेरा नंबर तुमने दिया था, शुएब भाई बुला ला फोन से। शुएब भाई को बुला के ला। हाँ मैं नहीं आ रही, वहाँ से बहुत जल्दी आना, बैठना। कॉपी दे जितने भी इसमें, और ये जितने नंबर से फ़ोन करता था कंपनी नंबर जिताया है इसने मुझे, सारे कंपनी नंबर ये रहा। जी शर्मा है, वोडाफोन कंपनी का ये नंबर है। इसकी आवाज़ जो 15 मिनट की इसमें है करीबी। हाँ है, आवाज़ जो है की वो भी रिकॉर्ड है इसमें, मोबाइल। मेरा नाम कुरैशा बेगम। क्या हुआ? मेरे मोबाइल पे एक SMS आया था कि आप जो हैं तो 25,18,000 जीत गई हैं पैसा वोडाफोन की तरफ से। मैं वोडाफोन का सिम चलाती हूँ, 7 साल हो गए मुझे। तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है, आप अपना खाता नंबर दीजिए। खाता नंबर दे दिया, आपका चेक आ जाएगा। फिर बोले टैक्स भर दीजिए 18,150। फिर मैंने स्टेट बैंक में दूधपुर में 18,150 डाल दिए। फिर बोले कि ICI में डालिए 70,000, वो डाल दिए। इसी तरह से मुझसे पैसे डलवाते गए और मैंने उधार कर्ज लेके अपना जेवर सारा बेच के गिरवी रख के क्या क्या करा। हस्बैंड हमारे बाहर रहते हैं कुवैत में, छोटे छोटे बच्चे हैं 2। फिर कहने लगे कि आप ऐसा है। मैंने कहा भाई क्या हुआ सर बताइए। नहीं वोडाफोन कंपनी हमारी बताएगी, जैसे हम पे कंप्यूटर पर आता है हम इसी तरह से बताते हैं। कंपनी कब बताएगी? शाम को फिर फ़ोन आया, बोले हम सुनील भारती बोल रहे हैं और पृथ्वीराज हमारे बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, आप उनसे बात कर लीजिए वो क्या कहते हैं। वो कहने लगे जी आप जो है तो हम बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं दीदी, आपको आपके परिवार को वोडाफोन कंपनी से आप ये लॉटरी जीत चुकी हैं। फिर बोले आप एक और जीतने वाली हैं, आपको हमारी तरफ से BMW गाड़ी जीती हैं 37,75,000 की। तो मैंने कहा भाई मुझे क्या मालूम। कहते हैं अभी हम पेपर भेजते हैं, आपको रजिस्ट्री कराते हैं। फिर नेट पे उन्होंने पेपर निकाला, सुनील भारती पृथ्वीराज वोडाफोन कंपनी के मालिक हैं, उन दोनों का फ़ोटो उन्होंने निकाला, वो दिया, मेरा भी लगा दिया। तो मैं वोडाफोन का सिम चलाती हूँ, मेरा नंबर उन लोगों पे कैसा गया? मेरी इतनी बुरी हालत बनी कि मैं मेडिकल है यहाँ पे, मेडिकल में एडमिट हो गए। मेरे दोनों बच्चे रोते रहे, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, ये हस्बैंड बाहर रहते हैं। मेरे पता नहीं कैसे मेरा इंतकाल नहीं हुआ, इतनी बुरी हालत बन गई मेरी रोते रोते। 3 लाख का कर्जा में मेरे साथ हर वक्त फ़ोन करते रहे कि आप पैसा डालिए, आप टैक्स जी फ्रॉड करा मेरे साथ बहुत। 3 लाख रुपए का। मुझे मैं ये चाहती हूँ कि कंपनी की तरफ से हुआ, मैं कंपनी का चलाती हूँ, कंपनी मेरे पैसे दे दे मुझको। नहीं देती है कंपनी मेरे पैसे, मैं कोर्ट से केस करूँगी कंपनी पे, वोडाफोन पे। अभी फ़ोन आ रहे हैं कि आप 2,80,000 डाल दीजिए, अपनी लॉटरी ले लीजिए। अभी मैं पुलिस से मिली जाके पहले अमित पाठक से, अमित पाठक ने नंबर लिया। अमित पाठक कहने लगे अच्छा ठीक है आप आइए। तो वहाँ भी फ़ोन आया, फिर मैंने अमित पाठक जी से बात कराई उसी नंबर की। तो उनसे बोला ठीक है आप कौन बोल रहे हैं? इन्होंने क्या, मैं इनका भाई खालिद बोल रहा हूँ। अच्छा सर आप 1,80,000 रुपये और डाल दीजिए, इनकी लॉटरी टैक्स है ये, कनाडा से दुबई आएगी गाड़ी, दुबई से बम्बई, बम्बई से अलीगढ़ आएगी। वो इन्होंने बात करी, फिर मैं आ गई। मैंने कुआरसी थाना पड़ता हमारा, उसमें मैंने अपनी मुकदमा दर्ज करा दिया। घर पे आए थे थानेदार दरोगा। महिला के साथ ठगी हुई। ये मेरे द्वारा पहले भी प्रेस के माध्यम से, और हमने जो स्टिकर्स बनाए थे और जिनको पब्लिक प्लेसेस में अलीगढ़ पुलिस की तरफ से लगाया गया है,
उसके माध्यम से भी बताया था कि आजकल हमारे मोबाइल पर तमाम तरह के फ्रॉडुलेंट मैसेज आते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि आपके मोबाइल नंबर को भारी धनराशि का इनाम मिला है लकी ड्रॉ में। ऐसे में कई लोग जो इनके बारे में जानकारी नहीं होते, उन नंबर्स पे पलटकर जब कॉल करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर वो 30,000 40,000 जैसा जिससे बन पड़ता है, वो लालच देते हैं कि वो लोग जमा करें एक अकाउंट में जिसको जो कोर बैंकिंग से जुड़ा होता है, और उसको ATM के जरिए जमा करने के बाद वो रकम दूर कहीं निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि ये प्रकाश में आया है कि ऐसे नंबर को इंटरनेट के माध्यम से कॉलिंग की जा रही है। यही नहीं, कई जब हम नंबर ट्रेस करते हैं तो वो दूसरे मुल्कों के निकल करके आते हैं, भारत के बाहर के भी नंबर इसमें लगातार इन्वॉल्व है। इसी प्रकार से ईमेल के माध्यम से भी फ़िशिंग के कई मामले, जिसको तकनीकी रूप से फ़िशिंग बोलते हैं, हमारे सामने आए, जिसमें बैंकों की वेबसाइट का एक नकली रूपांतर बना करके मेल भेजा जाता है कि आपका अकाउंट हमारे बैंक में है और आपके अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए आप अपना वो जो कार्ड नंबर है और उसका पिन नंबर है वो हमको भेज दीजिए। और इस तरीके से वो इंटरनेट के ज़रिए फ्रॉड करते हैं और लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। ऐसे में एक महिला हमारे सामने आई जिनके पास कुछ नंबरों से कॉल आए थे और उन कॉल में उनके द्वारा पैसे की मांग करी गई, तो अज्ञानतावश इनके द्वारा पैसे जमा कराए गए हैं। उन अकाउंट्स को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, वो अकाउंट दूर के निकल के आ रहे हैं और जो नंबर है वो प्रथम दृष्टया अंतर्राष्ट्रीय नंबर निकल करके आ रहे हैं। चूँकि जनपद में क्राइम ब्रांच का गठन हो चुका है और ये आदेश आया है कि ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जिसमें इस्तेमाल होता है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आएंगे अपराध, और साइबर क्राइम के अपराधों का पर्यवेक्षण क्राइम ब्रांच द्वारा किया जाएगा। ऐसे में मेरे द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण को क्राइम ब्रांच को सुपुर्द किया गया है। एक डेडिकेटेड टीम इस पर लगाई गई है जो नंबर के साथ साथ जिन अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इसमें हम ये ट्रेस कर ले जाते हैं तो बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी।